परिवर्तित मानव दो एलियंस के साथ सड़क पर घूम रहा है। वे अपने मुंह से मीठी बातें कर रहे हैं, बची हुई मानवता को बाहर लाने और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक एक निराश लड़की बाहर आती है। वह एलियंस की ओर बढ़ती है, आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है, लेकिन उसके हाथ में एक विस्फोटक उपकरण होता है। दुर्भाग्य से एलियंस उसकी मंशा को भांप लेते हैं। वे पहले गोली चलाते हैं और उसे धूल में बदल देते हैं, यह जाने बिना कि वह लड़की सिर्फ एक छलावा थी। जैसे ही एलियंस विस्फोटक से भरे लोहे के ड्रम की ओर बढ़ते हैं, एक चश्मा पहने रहस्यमय व्यक्ति तेजी से विस्फोटक उपकरण को दबा देता है और दो एलियंस तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विस्फोट के बाद बच्चे एलियंस के अवशेष उठाते हैं और मानवता की दुर्लभ जीत का जश्न मनाते हैं। वास्तव में पृथ्वी पहले ही एलियंस द्वारा पूरी तरह से कब्जा कर ली गई है। जैसे ही कोई महिला पकड़ी जाती है, उसका पेट निर्दयता से एलियंस के प्रजनन उपकरण में बदल दिया जाता है, जबकि पुरुष मुफ्त के गुलाम बन जाते हैं। अगर वे थोड़ी भी देरी करते हैं तो उन्हें एलियंस की मार पड़ती है। भले ही उनके पास एक पैर कम हो, उन्हें बैसाखी के सहारे काम करना पड़ता है। उन्होंने विद्रोही मानवों को डराने के लिए पूरे एफिल टावर पर सिर लटका दिए हैं, यह दिखाने के लिए कि उनकी अत्यधिक विकसित सभ्यता आ गई है। एलियंस के लिए पिछड़े मानव केवल एक निम्न स्तर के जीव हैं। भले ही वे सभी को मार दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एलियंस ने पृथ्वी पर आक्रमण करना शुरू किया तो मानव सेना ने प्रतिरोध किया था, लेकिन एलियंस ने एक अद्भुत मस्तिष्क तरंग छोड़ी, जिससे जो भी उनसे आंख मिलाता वह नियंत्रित हो जाता और सेना जल्दी ही हार गई। एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा करने के बाद दुनिया भर में विशाल मीथेन जनरेटर स्थापित किए, फिर सभी पौधों को जला दिया, ऑक्सीजन के पुनर्जनन को रोक दिया और पृथ्वी को उनके रहने योग्य ग्रह में बदलने की कोशिश की। वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, लेकिन मानवता का प्रतिरोध नहीं रुका है। एक गुप्त अड्डे में एक संघर्षरत विद्रोही सेना मुश्किल से जीवित है। उनके जीवन की स्थिति बेहद कठिन है, केवल सड़ी गली और समाप्त हो चुकी खाद्य सामग्री ही खाने के लिए है। हर दिन एक साल जैसा लगता है। 7-8 साल के बच्चों ने वह खुशी खो दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। बचपन में ही उन्हें गोलियां भरने के काम में शामिल होना पड़ा। विद्रोही सेना एलियंस से लड़ते समय एक ऐसी हेलमेट का उपयोग करती है जो मस्तिष्क तरंगों को अवरुद्ध कर सकती है, और इस हेलमेट का निर्माता वही रहस्यमय व्यक्ति है जो पहले दिखाई दिया था। इस व्यक्ति का नाम भाला है, जो एक तकनीकी प्रतिभा है, और जब दुनिया का अंत आया तो उसने कचरे के ढेर में आवश्यक पुर्जे ढूंढे और विभिन्न बम बनाए। अगर उसके पास पर्याप्त पुर्जे हों तो वह विभिन्न प्रकार के हथियार बना सकता है। उसके द्वारा बनाए गए बम किसी भी मीथेन जनरेटर को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये जाने बिना कि भाला वास्तव में एक पागल है, उसे अपराध के लिए लंबे समय तक जेल में रखा गया था। जब तक एलियंस ने पृथ्वी पर आक्रमण नहीं किया, तब तक वह भागने में सफल नहीं हुआ। विद्रोही सेना की नेता मेई भाला से और अधिक हथियार चाहती है, लेकिन भाला ने एक विकृत मांग रखी। वह चाहता है कि मेई उसे कुछ मृत्युदंड प्राप्त कैदी या बीमार लोग दे, ताकि वह मानव बम बना सके और अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा कर सके। क्योंकि भाला ने कभी नहीं माना कि मानवता एलियंस को हरा सकती है, इसलिए वह मरने से पहले कुछ और एलियंस को खत्म करना चाहता है। मेई इस मांग को सुनकर हैरान रह जाती है। उसके अधीनस्थ तो यहाँ तक गुस्से में आ जाते हैं कि वे भाला को गोली मारना चाहते हैं। हालांकि वर्तमान आपदा की स्थिति में विद्रोही सेना को भाला जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की सख्त जरूरत है। मेई को बड़े उद्देश्य के लिए अपनी नैतिकता को छोड़ना पड़ता है और उसकी मांग को अनिच्छा से मानना पड़ता है। जब मेई और उसके अधीनस्थ भूमिगत अड्डे पर लौटते हैं तो वे एक परिवर्तित व्यक्ति को देखते हैं जिसे विद्रोही सेना ने बचाया था। इस परिवर्तित व्यक्ति की खोपड़ी एलियंस के प्रयोग के कारण हटा दी गई थी और उसकी जगह एलियन तकनीक लगा दी गई थी, लेकिन उसके पास अनजाने में ही भविष्य देखने की क्षमता आ गई थी। मेई मानवता के अंतिम परिणाम को जानने की इच्छा रखती है। मेई की ईमानदार प्रार्थना पर परिवर्तित व्यक्ति ने भविष्य देखने की क्षमता को सक्रिय किया, लेकिन उसने दो पूरी तरह से अलग संभावनाएं देखी। पहली संभावना में दृश्य दिखाता है कि सभी विद्रोही सेना पकड़ी जाती है और निर्दयता से मारी जाती है। एलियंस ने मानवता की अंतिम सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया है और इसलिए पूरी तरह से पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। संशोधित मनुष्य ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए दूसरी संभावना देखी। इस दृश्य में विद्रोही सेना चुपके से मीथेन जनरेटर को उड़ाने के लिए जा रही थी और उन्होंने सफलतापूर्वक एक एलियन युद्धक विमान को गिरा दिया। विमान में मौजूद एलियन गंभीर रूप से घायल होने के बाद मुश्किल से विमान से बाहर निकला। उसने अपने साथियों को दिल दहला देने वाली आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीछे से आ रहे विद्रोहियों ने हथियार उठाकर उसका पीछा किया और एलियन ने पहली बार मानव जाति के प्रति अपना डर दिखाया। एलियन अपने घाव को पकड़कर पत्थर के ढेर से होकर गुजरा और संतुलन खोकर फिर से नीचे गिर गया। वह बेहद बदहाल हालत में एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया और पीछा करने वालों से बचने की कोशिश की। एलियन ने अचानक विद्रोहियों पर मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाली ब्रेन वेव्स का प्रयोग किया, लेकिन विद्रोही पहले से तैयार थे। उन सभी के सिर पर ब्रेन वेव शील्ड लगे हुए थे। मेई आंटी और कई सैनिकों ने एलियन पर पागलों की तरह गोलियां बरसाई। ऐसा लग रहा था जैसे गोलियां मुफ्त में मिल रही हों। अंत में सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद एलियन धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी वह मरा नहीं था। वह अभी भी पागलों की तरह अपने घावों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस समय मेई आंटी ने उसका सिर काटने का आदेश दिया और सैनिक ने बिना कुछ कहे एक ही बार में उसका सिर काट दिया, जिससे एलियन पूरी तरह से मर गया। इन दोनों भविष्यवाणियों के अनुसार मानव जाति का अंतिम परिणाम क्या होगा? विनाश या सफल विद्रोह?